औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता है ये हमारा क्लास जो है ये 7th का क्लास है और सब्जेक्ट है साइंस। टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधा अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मैंने आपको बता दिया है ये एक प्रोसेस होता है, ये रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जो मेल और फीमेल के दरमियान होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लांट्स की बात है, तो यहाँ पे अभी मेल फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं बाय इंसेक्ट्स और डायरेक्टली, सो दैट वी कैन सी देयर प्रोडक्शन। तो जो वो वहाँ की प्रोडक्शन होती है उस बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। वैसे ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया है, पूरा टॉपिक पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आपके साथ मुझे शेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हैं ये, अब हमें इनको क्लियर करना है। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे सूटेबल वर्ड हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, बडिंग इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ए काइंड ऑफ, एक किस्म का की रिप्रोडक्शन है बडिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल। ASEXUAL, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। जब भी क्या होता है, जब बडिंग हम करते हैं, बडिंग आपको पता ही है, आपके पास तो बगीचे है ही है, तो वहां पे आप बडिंग कर ही लेते हैं या फिर स्पाइवंत बना। तो उससे क्या होता है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग से। उसके बाद द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द प्लांट सेल, ये एक किस्म का फ्लूइड होता है। ये पेरेंट सेल में क्या होता है, द साइटोप्लाज्म इन द पेरेंट सेल, प्लांट के पेरेंट सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, ये इसकी मतलब ये क्या है, इज डैश देन द अमाउंट ऑफ द बड। जो हम बड लगाते हैं उस बड से उसके पेरेंट में जो प्लाज्मा एक होता है, एक फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है बड से, मोर। ओके। अब यहां पे यीस्ट सेल रिप्रोड्यूस बाय डैश। यीस्ट सेल जो है, मैंने आपको पढ़ा है यीस्ट क्या है, वो रिप्रोड्यूस होता है यानी कि वो मतलब हासिल होता है किससे, बाय बडिंग। यीस्ट सेल हमें किससे हासिल होता है, बडिंग से। ओके। अब यहां पे बाइनरी फ्यूजन मैंने आपको बता दिया है। बाइनरी फ्यूजन किसको बोलते हैं, गैमेटिंग होने को। जब बाइनरी फ्यूजन होता है, मिलता है, फ्यूजन होता है यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, प्रोड्यूस सेल ऑफ डैश साइज, प्रोड्यूस सेल ऑफ इक्वल साइज। दोनों की सेल क्या होती है, इक्वल साइज की होती है। ठीक है। अब यहां पे बडिंग प्रोड्यूसेस सेल ऑफ डैश साइज, सेम साइज, एक जैसे होते हैं। ये बराबर बराबर होते हैं लेकिन एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यहां फर्क है, इक्वल और सेम में फर्क है। ये बराबर बराबर हो सकते हैं क्वांटिटी में, लेकिन साइज में हो सकता है। उस तरह अगर हम देखेंगे तो सेम नहीं हो सकते हैं। लेकिन सेम जो है इसको लाइकिंग बोलते हैं। सेम मीन्स लाइकिंग, लाइकिंग टू ईच अदर। अच्छा, इसके बाद फंजी, फर्नस एंड मोसिस रिप्रोड्यूस बाय। ये जो है फंजी, फर्नस है और मोसिस है, ये रिप्रोड्यूस किससे होते हैं, बाइनरी फ्यूजन से। बाइनरी फ्यूजन। अच्छा, ये किसे किसे होता है, बाइनरी फ्यूजन, FISSION। बाइनरी फ्यूजन से हमें क्या हासिल होता है, ये। इसके बाद मेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल्स यानी जो मेल होता है, फूल में जो मेल होता है, प्लांट में, पौधे में जो मेल होता है, मेल साइड होता है। तो यहां पे ये मेल सेक्स सेल यानी जिसमें उसमें सेक्स की सेल जो होती है किसमें, मेल में, मेल फ्लावर में, मेल प्लांट में, इन प्लांट्स और कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये आपको पता है, मैंने पढ़ाया है जब मैंने फूल बनाया है, इसको बोलते हैं पॉली
पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो उसमें सेल होते हैं वो छोटे छोटे, मैंने आपको बता भी दिया है उस वक्त, अगर आपको याद होगा, तो पोलन ग्रेन्स उसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। और उसके बाद द टू काइंड्स ऑफ पोलिनेशन और डैश एंड डैश। जो पोलिनेशन हमारे किसमें होते हैं, पौधे में जो पोलिनेशन होते हैं, तो उसमें दो होते हैं, दो क्या होते हैं, दो काइंड्स ऑफ पोलिनेशन होते हैं। एक सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। उम्मीद है मैंने आपको ये पढ़ाया भी, इससे पहले भी पढ़ाया है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ पोलिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पोलिनेशन, ये मैंने आपको बता भी दिया है। सेल्फ पोलिनेशन जो उधरी होता है, क्रॉस पोलिनेशन जो बाय इंसेक्ट्स होता है, ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका बिल्कुल और बिल्कुल मैंने क्या निकाला है, एक जिस्ट निकाला है, एक छोटा सा मतलब उसी का वो रिपीट मैंने किया है, लेकिन इस तरीके से, यानी किससे, फुलिंदा ब्लैक से, ऑब्जेक्टिव से। वैसे तो ये हो सकता है आपके साइंस में भी हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने तो निकाला है कहीं से, लेकिन ये आपकी बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने निकाला है ये। तो ये ऑब्जेक्टिव्स लगभग आपके साइंस में भी होगा, तो ये टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे शायद, तो आप देखना वहां पे। अगर नहीं होंगे तब भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका पूरा का पूरा मतलब जो हम बोलेंगे डाटा, एक डाटा है ये, तो ये याद रखना ताकि आपको ये पूरी लेसन याद आ जाएगी। इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे, हमें तो डिफरेंशिएशन करनी है, वो इंशाल्लाह कल से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा।